डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीए प्रथम वर्ष में हम लोग पढ़ रहे हैं इस कक्षा में खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित। जैनेन्द्र कुमार खेल जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी का अध्ययन अपनी इस कक्षा में चल रहा है। पिछली बार मैंने आपको कहानी के प्रारंभ किया था और उसमें दो बच्चों के बारे में बताया था, सुरबाला और मनोहर। ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित खेल। इसमें अभी तक आपने पढ़ा, सुरबाला अपने समुद्र के किनारे रेत का एक भांड तैयार कर रही है और मन ही मन जो उसका मित्र है मनोहर, उसके बारे में सोच रही है और उसको वो अपना घर तैयार करते करते इतना प्यारा लग रहा है कि वो मन ही मन उसके बारे में अलग अलग विचार उसके मन में आ रहे हैं कि मैं इस भाड़ में मनोहर को नहीं आने दूंगी, आएगा तो फिर उससे कह दूंगी कि तू छत पे चला जा, छत पे जाएगा तो उसके पैर जलेंगे। इस टाइप की छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपने मन ही मन अपने विचारों में डूबी हुई है। मनोहर के प्रति उसके मन में संवेदना, गुस्सा, सारी चीज़ें वो उस भाड़ को बनाते बनाते सोच रही है और मनोहर बेचारा उधर लकड़ी में पानी में लकड़ी मार मार के समुद्र के किनारे पानी में खेल रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके बारे में क्या चल रहा है। उसी क्रम में कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे। पर सोचा अभी तो पहले कुटी बना लूं, यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह मनी मन सोचकर किस प्रकार से उसने सोचा कि भाड़ तो तैयार हो गया, धुआं कहाँ से निकलेगा? उसके लिए उसने अपने भाड़ में एक सीख गाड़ दी और ऐसी कल्पना, ऐसा उसको आभास हो रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे सुंदर भाड़ तैयार कर लिया है। वह उस उज्जड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख लो और देख तो और ले सुरबाला मुंह बाएं आंखें सिरकर इस भाड़ श्रेष्ठ को देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वह बताएगा इस भाड़ के जादू में। अर्थात जो परमात्मा है वह उसके लिए इस समय इस भाड़ में ही विराजमान है। मनोहर अपनी सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंककर जब मुड़ा, तब सुश्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को बूझने और सुलझने में लगी हुई थी। क्या? जब वो सारी चीज़ों से बोर हो गया तो उसने लकड़ी को पानी में फेंक दिया और मुड़ के वह सुरबाला को देखने लगा, पर सुरबाला तो अपनी रचना में लीन हो रही है। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं।
उसने जोर से कहका लगाकर एक लात में भाण का काम तमाम कर दिया। ना जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। क्या हुआ? ये बाल लीलाई है। जिस भाण को वो इतने प्यार से देख रही थी, उसने आके उसमें एक लात मारकर उसे गिरा दिया। सुर्रो रानी मूक खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां अभी परम विशुद्ध रस था, वहां एक शून्य फैल गया। उसका जो भाण था वो उसके लिए जान से प्यारा था। उसकी कल्पनाओं में वो अभी डूबी ही थी कि मनोहर ने उसे तोड़ के गिरा दिया। तो वह चुपचाप बिल्कुल मूक सी खड़ी रह गई। उसके मुंह पर जहां अभी परम विशुद्ध रस था, वह एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखाना चाहती थी। हाँ, हंत वही व्यक्ति आरग और उनसे अपनी लात से उसे तोड़फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विशिष्ट पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्ख को समझाता, यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनाया गया है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और द्वेग की क्या बात है? यह संसार जल का है, किसी रोज जल में ही मिल जाने को ही बुदबुदा फूट कर जाएगा, फूट बुदबुदे। सार्थकता है तो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। री मूर्ख लड़की, तू समझ, सब सारा ब्रह्म का है और उसी में लीन हो जाएगा। इसमें तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है? रेत का तेरा भाण क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मार कर तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर, आदि आदि। लोग उसमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि ये परमात्मा की लीला है, सब क्षण मंगुर है। ये सारी बातें लोग कर रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहा है लेखक। लेकिन उस बच्ची को क्या पता, वो तो इस दीन दुनिया से दूर है। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विद्ध श्रीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। हमें यह भी संदेह है कि सुर्री एकदम इतनी जड़ मूर्खा है। यदि कोई परोपकार रत पंडित परमात्म निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगता तो वह उनकी बात को नहीं सुनती और न समझती। पर अब तो वह निर्बुद्धि सठ मनोहर के सिवाय कोई नहीं है और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन ना जाने कैसा हो रहा है, जैसे कोई उसे भीतर ही भीतर मसले डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्री दुत्त पगली रूठती है। सुरबाला, वैसी ही कड़ी सुर्री रूठती क्यों है? बाला तनिक आहिली, सुर्री सुर्री ओ सुर्री, अब बनाना ना हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वयं स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सुरी को, सुरिया, मैं मनोहर हूँ, मनोहर, मुझे मारती नहीं। इस प्रकार दोनों बच्चे आपस में उसका भाण टूट जाने से उसका हृदय एकदम विक्षिप्त हो गया। वो टूट सी गई और मनोहर उसके इस निराशा से डर गया और वह उसके इस गुस्से से डर के बोल रहा है,
कि तू मुझे देख नहीं रही, क्या मैं तेरा मित्र मनोहर हूँ। अब इससे आगे की कहानी अगली कक्षा में। धन्यवाद।